A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू MS कैंपस. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं. हालांकि ये थोड़ा लेट हो गया है, बट मैं धीरे धीरे आज ही सारा वीडियो में अपलोड कर दूंगा. 5, 6, 7, 8 सारा. तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो आपको करंट अफेयर्स 2020 के प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ से सारा वीडियो को देखना है और एंजॉय करना है. और अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हो. टेलीग्राम पे मेरा सारा वीडियो का लिंक अपडेट रहता है और PDF यहाँ से सारा आपको मिल जाएगा. तो इस सेशन को एंजॉय करते हैं. और हाँ, वीडियो के लास्ट तक बने. अगर अच्छा लगे सेशन तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव रहता है कि एक्यूरेट डाटा के साथ, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को. तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी स्टार्ट किए हैं उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में अभी रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. तो वो कौन सा है 2 जिला? तो वो है मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्रा. उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्रा की ये 2 जिलों में ये परियोजना स्टार्ट होगा. तो मिर्ज़ापुर से मेरे को एक स्टडी पार्ट याद आ गया कि विंध्यवासिनी टेम्पल कॉरिडोर अभी यहाँ पर स्थापित हुआ था, बनाया गया था. उसके अलावा यूपी का हम लोग कुछ स्टडी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं. जैसे यूपी के जो CM जी हैं योगी आदित्यनाथ एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी हैं. और ये जो यूपी है ये गोमती नदी के किनारे रिवर के किनारे बसा हुआ है. और इसके अलावा यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, दैट इज़ दुधवा नेशनल पार्क है. और यहाँ पर एक फेमस पावर प्लांट है, दैट इज़ नरोरा पावर प्लांट. फिर से सिंगरौली पावर प्लांट. इसके अलावा बहुत सारा है, बट नरोरा और सिंगरौली आपको याद रखना है. उसके अलावा हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि अभी यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर भी यहाँ पर है. तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर है. छोड़ो, वैसे मैं बता देता हूँ, ये है वाराणसी में है. तो ये सारा चीज़ आपको स्टडी पार्ट में ऐड करके जानना है. सेकंड हम लोग आते हैं, तो इसका आंसर हो गया A नंबर, दैट इज़ मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट हम लोग आते हैं पूरे जोश के साथ. व्हाट इज़ द मोटो ऑफ NCC? वैसे मैं भी NCC कंप्लीट किया हूँ, C सर्टिफिकेट विथ A ग्रेड. तो NCC एक सबसे बड़ा यूथ एम्पावरमेंट है. यूथ को प्रेस करता है, बूस्ट करता है अच्छा एक वेल डिसिप्लिन में रह के कुछ अच्छा करने का. तो इसका जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन. इसके बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं. तो अभी के जो NCC के DG हैं, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल, वो कौन है? वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी हैं. और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था NCC का वो हुआ था 1948 को. और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली. तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है. थर्ड नंबर में आते हैं. यूनियन मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी अभी रिलीज़ किए हैं एक स्टाम्प, माई स्टाम्प के नाम से एक स्टाम्प. तो वो किस फेस्टिवल के उपलक्ष्य में किए हैं? तो वो छठ पूजा के उपलक्ष्य में अभी रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में मेरा टिकट जारी किया है. तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी जो हैं एक्चुअली ये पटना से हैं. ये रविशंकर प्रसाद जी ये पटना से कंस्टिट्यूशन है, पटना साहिब से, पटना साहिब से. एंड ये चलाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ये चलाते हैं. इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कि जो छठ था, तो छठ का जो थीम था क्या था? छठ अ सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड क्लीननेस. तो ये आपका आंसर बन जाएगा. तो छठ पूजा का उस दिन माई स्टाम्प के टाइम में थीम क्या था? छठ
छठ अ सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड क्लीनलीनेस, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर आते हैं द तुंगभद्रा, ढक गया ये, यस, द तुंगभद्रा पुष्करालू, द तुंगभद्रा पुष्करालू इज़ अ 12-day फेस्टिवल। ये जो 12 दिन का फेस्टिवल था, तो ये तुंगभद्रा रिवर के सामने कौन सा स्टेट वहाँ फ्लो करता है उसके नज़दीक, तो वहाँ पर तुंगभद्रा के सामने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तीनों फ्लो करता है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि ये जो तुंगभद्रा पुष्करालू, ये 12 दिन का जो फेस्टिवल था, तो ये था 12 दिन का मेरा पहला निकल गया। और ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तीनों से होके निकलता था। और तुंगभद्रा रिवर है, ये हम्पी के नज़दीक है। हम्पी, मेरे को बताइए कि इंडियन करेंसी नोट है, तो हम्पी का चित्र किस नोट के ऊपर है, ये मेरे को आप लिख के बताइए। और तुंगभद्रा फेमस है विजयनगर के लिए। विजयनगर से मेरे को एक बात याद आया कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो वो हरिहर एंड बुक्का ने करवाया था। और ये विजयनगर कर्नाटका में। और इसे और कर्नाटका से मेरे को और एक चीज़ याद आ रहा कि 31st डिस्ट्रिक्ट बना है यहाँ पर, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ठीक है। आप मेरे को, अभी मैं उसका आंसर बता दिया, बट शायद अभी आपको उतना पकड़ नहीं हुआ है, तो आप पकड़ ना पाओ। तो 31st डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में बना है, उसका नाम क्या है। और यहाँ पर कर्नाटक के बारे में हम लोग को जान लेते हैं। तो कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो हैं वाजीभाई वाला जी, यहाँ के गवर्नर हैं। और सीएम है BS येदियुरप्पा जी। और यहाँ पर नेशनल पार्क है आपका, आंसीपुर है, नागरहोल है। और यहाँ एक TPS है रायचूर उडुपी बेल्लारी, ये आपका यहाँ थर्मल पावर स्टेशन है। और नेशनल पार्क और जान लीजिए, यहाँ पर बांदीपुर नेशनल पार्क है, बांदीपुर, बानेरघाटा, उसे कुद्रेमुख, आंसीपुर, नागरहोल, तो ये सब आपका नेशनल पार्क है। तो आपको ये सब करना है। मेरे को कमेंट में लिख के बताइए कि 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका कौन सा बना है। वैसे मैं आंसर बता दिया हूँ, बट आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन इज़ द अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। अफ्रीका का औद्योगिकरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग ईच ईयर, तो वो 20 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। तो इसका थीम क्या था, तो जी इसका थीम आप लिख लो, अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे का थीम आप लिख लो, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अफ्रीका रीजन। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अफ्रीकन रीजन। तो ये आपको नोट करके रखना है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि अफ्रीका का कैपिटल किधर है, अफ्रीका का कैपिटल कहाँ है और करेंसी क्या है, आप ये मेरे को लिख के बताओ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, विच कंट्री, कौन सा कंट्री अभी अप्रूव्ड किया है फर्स्ट कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट। पहला कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट को किया है घर होम यूज के लिए। तो ये जस्ट 30 मिनट में ये जो टेस्टिंग किट है, ये जस्ट 30 मिनट में आपको बता देगा कि आपको कोरोना है या नहीं है। तो ये क्या है, USA। कौन किया है ये किया है USA। और ये इनिशिएटेड बाय, ये जो किट है, जो कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट है, तो ये इनिशिएटेड हुआ है किसके द्वारा, बाय US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ है। US के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो US के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जो बिडेन जी। यहाँ का कैपिटल है आपका वाशिंगटन DC। और सबसे लार्जेस्ट यहाँ का सिटी है न्यूयॉर्क। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ की हैं कमला हैरिस, जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7वें नंबर में। 7वें नंबर में क्या बोल रहा है कि हिंडन एयरपोर्ट अभी न्यूज़ में था। तो ये किस स्टेट में है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जान लेते हैं कि यहाँ के
यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके जी हैं और एंड सीएम हैं आदित्य योगीनाथ एंड नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है। और यहाँ पर और एक एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड लाल बहादुर शास्त्री चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका लखनऊ में है। एंड लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ये है आपका वाराणसी में। तो ये आप स्टैटिक पार्ट में लिख लो, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग छोटा हो गया, यस 8 नंबर में हम लोग आते हैं। विच कंट्री, कौन सा कंट्री अभी भी लॉन्च किया वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर डबल डेकर बसेस फर्स्ट हाइड्रोजन वर्ल्ड्स विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस कौन सा भी देश लॉन्च किया है? तो है स्कॉटलैंड। क्या है? वो है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका जो कैपिटल है वो है आपका एडिनबर्ग इसका कैपिटल है। एडिनबर्ग आपका कैपिटल है और यहाँ करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग आपका यहाँ का करेंसी है। और ये इसका जो एम क्या था, ये बस का एम क्या था, लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था जीरो विज़न टैकल इसका एम था। तो ये सब चीज़ आपको जानना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9वें नंबर में। चापर वायरस अभी न्यूज़ में था। तो वो कैसे स्प्रेड होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, ये कैसे होता है ये आपको बताना है। और ये किस देश ने, ये कौन सा कंट्री में पाया गया है? तो ये पाया गया है बोलिविया में। ये कहाँ पाया गया है? बोलिविया में। तो बोलिविया से हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं लुइस एरी जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ का जो करेंसी है ये बोलिविनियो चलता है, बोलिविनियो चलता है यहाँ का करेंसी। और यहाँ कैपिटल है लपाज, कैपिटल है यहाँ का लपाज एंड सुक्रे यहाँ का कैपिटल है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ बोलिविया का। तो बोलिविया का जो प्रेसिडेंट है वो हैं लुइस एरी एंड यहाँ का करेंसी चलता है बोलिविनिया एंड यहाँ का कैपिटल है लपाज एंड सिक्री। तो ये आपको जानना है। नेक्स्ट 10 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज नेशनल न्यू बॉर्न वीक हम लोग मनाते हैं। तो ये किस दिन को मनाते हैं, ये कब से कब तक मनाते हैं और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 15 से 21 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। 15 से 21 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के। और ये अभी कौन है? तो ये है हर्षवर्धन जी इसके मिनिस्टर हैं। और ये कहाँ से हैं? चांदनी चौक से इनका कंस्टिट्यूंसी है। और ये किस लिए मनाया जाता है? नेशनल न्यू बॉर्न वीक ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये कंट्रोल करेगा IMR को, कंट्रोल टू IMR मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो वो जो नवजात बच्चे रहते हैं तो उनके मोर्टेलिटी रेट को चेक करने के लिए। और इसका थीम क्या था? आप इसका थीम भी लिख लो क्योंकि एग्जाम में थीम भी पूछ सकता है। तो यहाँ का थीम था क्वालिटी इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर एवरी न्यू बॉर्न इन्फेंट या फिर चाइल्ड। तो आपको याद रखना है। अगेन मैं थीम रिपीट कर देता हूँ, क्वालिटी इक्विटी डिग्निटी फॉर एवरी न्यू बॉर्न। तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो, क्योंकि जस्ट एक दिन में बाद आया हूँ। तो सारा वीडियो अभी जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारा वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। तो प्लीज़ सारे वीडियो को एंजॉय कीजिए और थोड़ा पेशेंस के साथ कीजिए, नोट डाउन कीजिए। और मिलते हैं अगले सेशन में पूरे जोश पूरे जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।